वेलकम है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th आर्ट्स का ज्योग्राफी का भाग 1 पढ़ेंगे, जो अध्याय 10 है, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखते चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिली बार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा। ऑप्शन पहला में है 700 मिली बार, दूसरा में है 900 मिली बार, तीसरा में है 1100 मिली बार, चौथा में है 1300 मिली बार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 900 मिली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है। ऑप्शन पहला में है विषुवत वृत्त के निकट, दूसरा में है कर्क रेखा के निकट, तीसरा में है मकर रेखा के निकट, चौथा में आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विषुवत वृत्त के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा का क्या होगी। ऑप्शन पहला में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप, दूसरा है घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, तीसरा है समदाब रेखाओं के समकोण पर, चौथा है समदाब रेखाओं के समानांतर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप। नेक्स्ट है चौथा, देखिए, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन पहला में है विषुवतीय वन, दूसरा है साइबेरिया का मैदानी भाग, तीसरा है हिमालय पर्वत, चौथा है दक्कन पठार। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, साइबेरिया का मैदानी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन पहला में कर्क रेखा, दूसरा है विषुवत रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है ध्रुवीय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विषुवत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, रॉकी पर्वत क्षेत्र श्रेणी के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में कहलाती है। ऑप्शन पहला में सिरोको, दूसरा में चिनूक, तीसरा में है खमसिन, चौथा में है हरिकेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन पहला में हरिकेन, दूसरा में टाइफून, तीसरा में है टॉर्नेडो, चौथा में है वाइली विलीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न वायुदाब प्रणाली किस प्रकार के मौसम की सूचक है। ऑप्शन पहला में स्वच्छ व साफ मौसम, दूसरा है स्थिर मौसम, तीसरा है चक्रवाती मौसम, चौथा है शुष्क मौसम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चक्रवाती मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला है हाइग्रोमीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर, चौथा है थर्मामीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमपक्षी अथवा हिमहरिणी कहा जाता है। ऑप्शन पहला में स्थल समीर, दूसरा है लू, तीसरा में फन, चौथा में चिनूक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, तापमान के अधिक होने पर वायुदाब पहला अधिक होता है, दूसरा कम होता है, तीसरा मध्यम रहता है, चौथा अपरिवर्तनीय रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शीत पवन है। ऑप्शन पहला में है चिनूक, दूसरा में है बोरा, तीसरा में है फोहन, चौथा में है खमसिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन पहला में थर्मामीटर, दूसरा में बैरोमीटर, तीसरा में हाइग्रोमीटर, चौथा में एनीमोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, चिनूक हवाएं पाई जाती है। ऑप्शन पहला है फ्रांस में, दूसरा है चीन में, तीसरा है उत्तरी अमेरिका में, चौथा है अफ्रीका में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, व्यापारिक हवाएं होती है। ऑप्शन पहला में नियमित व स्थिर, दूसरा में अनियमित, तीसरा में अंशतः अनियमित, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नियमित व स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहने वाली हवा है। ऑप्शन पहला फोहन, दूसरा है चिनूक, तीसरा है बोरा, चौथा है मिस्ट्रल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित गर्म धूल से भरी हवा कहलाती है। ऑप्शन पहला है चिनूक, दूसरा है फोहन,
तीसरा है गिस्ट्रल, चौथा है सिरक्को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सिरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अश्व अक्षांश कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला में है भूमध्य रेखा निम्न दाब, दूसरा है उपोष्ण उच्च दाब, तीसरा है उपध्रुवीय निम्न दाब, चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा उपोष्ण उच्च दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भूमध्य रेखीय खंड में निम्न वायुदाब पेटी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन पहला में है दैनिक गति, दूसरा है चक्रवात, तीसरा में समुद्री धाराएं, चौथा है संवाहिक धाराएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा संवाहिक धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से कौन मौसमी पौने हैं? ऑप्शन पहला में पछुआ पौने, दूसरा ये होना चाहिए है ना, जल समीर व स्थल समीर, तीसरा है ध्रुवीय पौने, चौथा है मानसून पौने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मानसून पौने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं? ऑप्शन पहला में है चक्रवात, दूसरा में विली विलीज, तीसरा में है हरिकेन, चौथा में टाइफून। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विली विलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय प्रचंड चक्रवातों को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला में है टोर्नेडो, दूसरा में है टाइफून, तीसरा में है हरिकेन, चौथा में है चक्रवात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला टोर्नेडो। लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वायुदाब ऊंचाई के साथ पहला घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा स्थिर बना रहता है, चौथा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।